Hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Though I've made 2 or 3 videos on the All India Bar Exam, yes, total 3 videos, and you can see a playlist of that on my channel. उसमें आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि AIBE के लिए बहुत ही क्विकली कैसे प्रिपेयर करें अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं रिवाइज किया या नहीं पढ़ा है तो भी मतलब मैं आपको वीडियो देखने के बाद चैलेंज देती हूँ कि आप 3-4 आवर्स पढ़ के AIBE क्लियर कर सकते हो। वो इस तरह की वीडियो है। एक वीडियो है जो इस टाइटल से जाती है कि व्हाट हैपन्स आफ्टर AIBE, मतलब AIBE क्लियर तो कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती है। और जो एक और वीडियो है वो है एक न्यू स्ट्रैटेजी AIBE के लिए, जो 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादातर ऑल इंडिया बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। फिर भी मैंने देखा कि लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग और भी चीज़ें जानना चाहते हो, तो मैंने अपने कॉमेंट सेक्शन को और अपने इंस्टाग्राम DMs को एक बार फिल्टर आउट किया और देखा कि AIBE से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो बहुत रेलिवेंट थे और बार बार पूछे जा रहे थे वो मैंने इस नोटबुक में लिख लिए हैं। एंड आई बेट कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक साथ AIBE से रिलेटेड, AIBE 17 से रिलेटेड सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट। And for those who don't know me, I am an advocate, a practicing advocate in Delhi. I love making videos, I love making content. I am also a contract drafting attorney, and therefore I have been making videos on YouTube since 2 years now. It's been more than 2 years and it's been a wonderful journey. And I'll keep making more videos to entertain you. You can press that subscribe button if you'd like to see more of me. Anyway, let's just get started. फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सब लोगों ने पूछा वो ये था, व्हाट इज अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। सो द बेयर एक्ट्स आर अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। जो येलो कलर की बेयर टेक्स्ट जिसमें लॉ का लिखा होता है वो सब अलाउड है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी वो टेक्स्ट अलाउड है। बाकी भी कोई अगर आप लॉज की बेयर एक्ट ले जाना चाहते हो तो बिल्कुल अलाउड है। ये विद नोट्स और विदाउट नोट्स वाला जो एक क्वेश्चन था ना कि बेयर एक्ट विद नोट्स ले जा सकते हैं नहीं, मुझे लगता है कि इस पर जो बार काउंसिल है वो ही बार बार चेंज करती रहती है अपना स्टैंस। तो आप विदाउट नोट्स वाली ही बेयर एक्ट्स लो या जो आपके पास पहले से है उनको यूज़ करो, आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंपनीज बेयर एक्ट, या कौन सा पब्लिशर। तो मैं यूनिवर्सल की यूज़ करती हूँ, आप प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप सारी बेयर एक्ट अंदर लेके जा सकते हो। पहले होता था बुक्स ले जाना भी अलाउड होता था, लोग तो ऐसे ट्रॉली भर भर के एग्जाम में लेके आया करते थे जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी। तो अब अलाउड नहीं है, इस बात से डरो मत। आपको सिर्फ बेयर एक्ट लेके जानी है और सिर्फ बेयर एक्ट आपके लिए काफ़ी है। कोई नोट्स नहीं, कोई और किताबें नहीं, बेयर टेक्स्ट ऑफ द लॉ, पीली पीली बुक्स। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है सब क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लैट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या आप किसी को जानते हो जो क्लैट यूजी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, लॉ फील्ड में एंटर करना चाहता है, लॉ स्कूल में एंटर करना चाहता है? सो अनअकैडमी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म विच इज गिविंग यू एन इवन ग्रेटर ऑफर दीज डेज, विच इज if you want to prepare for the CLAT exam, अपकमिंग CLAT एग्जाम अगले इस साल या अगले साल के लिए, तो आपको अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पे आपको 5%, 10%, 15% ऐसा छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं, यू आर गेटिंग 23% का ह्यूज डिस्काउंट इफ़ यू आर अ Vlogish सब्सक्राइबर। इसके लिए आपको बस छोटा सा एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, आपका मन होना चाहिए लॉ में एंटर करने का, लॉ स्कूल एंटर करने का, क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का डेडिकेशन के साथ, ताकि आप जब ये कोर्स ज्वाइन करो तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सको। दूसरा, आपको होना चाहिए Vlogish सब्सक्राइबर। तीसरा, आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा इस वीडियो के, वो आपको ले जाएगा डिजायर्ड पेज की तरफ। आप देख सकते हो एक नया बैच भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, NLU ड्रॉपर्स बैच। ये आपको हेल्प करेगा अपने ड्रीम NLU तक या अपने ड्रीम लॉ कॉलेज तक पहुंचने के लिए। वहां जाके आपको कोड यूज करना होगा Vlogish एट द टाइम ऑफ चेकआउट। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे, विच इज ऑल्सो द नेम ऑफ माई चैनल, वैसे ही आपको 23% डिस्काउंट मिलता हुआ दिख जाएगा। दिस इज एन ऑफर विच इज इफ वैलिड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तो आपको जल्दी से इसका फायदा उठाना होगा। जो भी लोग हैं, जो भी आपके आसपास बच्चे हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचा दो। सिंपल उन्हें लिंक दो, उनको एक कोड दो और वो ईजिली इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। दिस इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेंटोर्स के साथ लाइव डिस्कशन मिलते हैं। अगर आप चाहो और एक स्पेशली क्यूरेटेड आप प्रोग्राम लेना चाहो आइकॉनिक वाला, तो उसमें आपको मेंटोर्स के साथ प्राइवेट सेशंस भी मिल
जाते हैं जिसमें आप अपने करियर के बारे में डीप डिस्कशंस कर सकते हो। आप वो चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हो जो शायद आप और किसी से नहीं कर पाते और आपको उन पर गाइडेंस चाहिए होती है। साथ में आपको नोट्स मिलते हैं, PDF वर्जन में नोट्स मिल जाते हैं, आप जितने मर्जी चाहो बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। सो इट्स लाइक अ बून फॉर दो स्टूडेंट्स हुड लाइक टू प्रिपेयर, और जिनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का मन नहीं है बट उन्हें घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू उनको वो सारे बेनिफिट्स चाहिए जो उनको कहीं जाके पढ़ने से मिलते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। अगर कोई भी है जिसको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप उसको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर फॉरवर्ड करो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कांट मेक माई AIB एस्पिरेंट्स वेट फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई प्रैक्टिस विदाउट क्लियरिंग दी ऑल इंडिया बार एग्जाम? सी देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आप अपनी लॉ डिग्री अटेन करने के, जैसे आप स्टेट बार में एनरोल होते हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आप AIB को क्लियर करो। आप चाहो तो उसको बाद में भी कर सकते हो, बट मैंने देखा कि जिन लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं भी किया है, ऐसा कुछ नहीं कि उनके ऊपर कोई सर्वेलेंस है और उनको ऐसे कोर्ट में जाने से रोक दिया जा रहा है, बट दिस कैन बी वेरी रिस्की फॉर यू। तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना ही करना है। तो इट्स बेटर यू डू इट नाउ। इसके बारे में एक जजमेंट भी पेंडिंग है, दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर डे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना सोच के चलो कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना है, आपको इसके बिना प्रैक्टिस नहीं करनी है। नेक्स्ट बड़ा ही हॉट क्वेश्चन था कि मैंने लॉ स्कूल में अपनी बैराट को मार्क किया था, उसको अंडरलाइन किया था, उसको हाईलाइट किया था, उस पर कुछ ना कुछ लिख लिया था पेंसिल से। अब मैं क्या करूँ, उसको पूरे को रब करने बैठ जाऊँ क्या? मेरे को तो ऐसे 4 दिन अपनी सारी बैराट्स में कुछ ना कुछ रब करते करते लग जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई हैव गिवन AIB, वहाँ पे ऐसा आपकी बैराट्स खोल के आपकी चेकिंग नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई हैव टॉक टू पीपल हु रिसेंटली गेव द एग्जाम और उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो डू नॉट वरी, वो सब आपको नहीं करना है। वो इतने नोट्स आपको कोई बहुत बड़ी चीटिंग करने में हेल्प नहीं कर देंगे। मैं मानती हूँ कि पहले वो बिल्कुल ओपन बुक एग्जाम हुआ करता था और अब वो बुक्स ले जाने अलाउड नहीं है, सिर्फ बैराट ले जाना अलाउ करते हैं, बेटेक्स ले जाना अलाउ करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी एक बैराट ऐसे खोल के चेक नहीं करने वाले। इवन दे आर सेंसिबल पीपल, दे अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडरलाइंड, मस्ट हैव मार्क्ड सर्टन थिंग्स, मस्ट हैव रिटन सर्टन थिंग्स ऑन द टेक्स्ट व्हाइल स्टडीइंग इन द लॉ स्कूल। सो इसकी परेशानी आप मत लो। देखो, हर चीज़ रूल्स में या हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन बार काउंसिल आके नहीं देगी ना। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक भी है और कई बार वो बेसिक चीज़ें हमें समझ नहीं आती। आई एग्री विद यू। तो मैं हूँ ना, एक्सपीरियंस है ना मेरे पास, मैंने दिया है ना AIB, मेरे जूनियर्स ने भी दिया है ना AIB, मेरे सीनियर्स ने भी दिया है ना AIB, तो मैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मार्क्ड, हाईलाइटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, can we practice in any state after AIB? So yes, it's the All India Bar Examination. तो आप ये देने के बाद किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे पहले भी करते हो। अभी ये बात का डिसीजन होना बाकी है कि वो पूरा देने के लिए मैंडेटरी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर AIB? सो इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, AIB वाली प्लेलिस्ट में जाओ, व्हाट हैपन्स आफ्टर AIB, आपको एक अच्छी सी वीडियो बन जाएगी, पूरा मैं समझा दूंगी उसमें। लेकिन फिर भी अभी आपको शॉर्ट में बताने के लिए, क्योंकि अभी तो आप यही वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो AIB के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। थोड़े टाइम के बाद आपको बुलाया जाता है बार काउंसिल, आपको वहाँ पे एक सेरेमनी सी होती है छोटी सी, उसमें आपको आपका सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया जाता है। वो इनिशियली वो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, फिर आपको वो आपका परमानेंट सर्टिफिकेट भी थोड़े टाइम के बाद में मिल जाता है और आपको वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्ड भी मिलता है। सो नाउ यू आर एलिजिबल to practice across India as an advocate. Next question, is it an open book examination? It used to be an open book examination. If you consider bare texts as books, then yes, it is an open book examination even now. Next question, can I give it in any language? मैं इंग्लिश, हिंदी, असमीज ये सब लैंग्वेजेस में दे सकता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको AIB को अंग्रेजी में ही देना है, इंग्लिश में ही देना है। 23 लैंग्वेजेस हैं, इनमें पता है बल्कि नेपाली, पंजाबी, उर्दू ये लैंग्वेजेस भी आती हैं। आप चेकआउट कर लो, आप देख लेना आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वहाँ दो। बार भी समझते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी समझते हैं कि आप शायद अपने स्टेट में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश की बहुत बार उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वो ऑप्शन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन AIB? तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन आते हैं, सारे करके आना मज़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गिव दिस AIB एग्जाम? आपको लॉ डिग्री क्लियर करनी है, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए डिग्री में, आपको जितने भी आए हो बस आपका क्लियर होना चाहिए,
कोई एग्ज़ाम आपका रह नहीं गया होना चाहिए लॉ स्कूल में। आपका स्टेट बार में एनरोलमेंट होना चाहिए। अपने यहाँ की किसी भी, जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, वहाँ उस स्टेट बार में आप एनरोल करवा लो। उसके बाद आप किसी कोर्ट की मेंबरशिप ले लो, बस स्टेट बार में एनरोलमेंट है ना, फिर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते हो। सो पहले आपके पास स्टेट बार में मेंबरशिप का सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप AIB दोगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया मिलेगा। पहले प्रोविजनल फिर फाइनल। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, AIB 17 कब है? सो इट्स ऑन 5th of February 2023। इसका जो January 16 है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो बहुत कम दिन रह गए, 14-15 डेज यू हैव। तो जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो कर दो। सिलेबस सेम रहता है। मैंने बोला ना मेरी AIB की वो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया है। सारे लॉ स्कूल में जो पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स हैं ना वही आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, IPC, CRPC, एविडेंस, जूरिस्प्रूडेंस, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। बेसिकली आपका एनालिटिकल स्किल्स चेक करी जाती हैं, आप लॉज को कितना अप्लाई कर सकते हो वो चेक करा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है, आपको कुछ क्रैम करने की या रटने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए। इनफैक्ट कुछ प्रिपरेटरी मटेरियल भी है जो मैंने उन्हीं सब वीडियोस में अटैच कर रखे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे वो खुल नहीं रहे हैं प्रिपरेशन मटेरियल, बट आई ट्राइड ओपनिंग देम अगेन एंड इट वर्कड फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। एनीवे, यू जस्ट चेक आउट दोज वीडियोस। आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, आपको किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए। इट्स सुपर इजी। बट ये जो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ ना, वो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने शायद लॉ डिग्री हमसे बहुत पहले कंप्लीट किया, उनका गैप आ गया, उनको बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे अप्लाई करना भी, उनको अगर करना है लॉज को अप्लाई तो उन्हें बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो उन लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट क्लियर्ड देयर लॉ डिग्रीज। उनके लिए तो दिस विल बी अ केक वॉक, डोंट वरी। ना सिलेबस मैंने आपको बता दिया। प्रिपेयर करने का एक छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ, वैसे उन वीडियोस में डिटेल में बताया है। वो है आपको रीसेंट जजमेंट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, कुछ हाई कोर्ट में भी अगर कुछ बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है तो वो कर लेना, वरना सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स तो पढ़ो। PIL और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इंडिया में इंडिपेंडेंस से बाद से अब तक की, वो ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। साथ में बेयर एक्ट्स एक बार रीड कर लेना प्लीज़, एक रीडिंग दे देना, क्योंकि एग्जाम में ना एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं याद आएगा ना, थोड़ा सा अंदाज़ा भी होता है ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बेयर एक्ट को रीड कर लेना। वैसे भी देयर इज़ नो हार्म इन रीडिंग द बेयर एक्ट वंस, पढ़ते ही रहना है अब तो ज़िंदगी भर, तो एक बार और पढ़ लेना। लास्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज द एडवोकेट्स एक्ट और द बार काउंसिल रूल्स। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि क्या करना है बार काउंसिल रूल्स पढ़ के, एडवोकेट्स एक्ट में ऐसा लिखा ही क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर द AIB एग्जाम, एंड नॉट ओनली टू क्लियर द AIB एग्जाम, इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर इन फ्यूचर, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन इंडिया, तो उसके लिए भी आपको ये रूल्स ज़रूर पता होने चाहिए। जिस प्रोफेशन में आ रहे हो उस प्रोफेशन के आसपास के रूल्स, उसके प्रैक्टिस के बारे में पता करना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट आई रिकमेंड यू टू डू। आई होप दिस वीडियो cleared a lot of your doubts regarding the All India Bar Examination, the AIB 17 that's going to be held in February. और भी कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। आई ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी कमेंट्स एज आई कैन। इफ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू थिंक आई शुड मेक वीडियोज इन सम अदर कॉन्सेप्ट्स लेट मी नो, आई एम हियर। मैंने बोला मुझे वीडियो बनाना पसंद है, तो ये वीडियोज मैं अपने लिए तो बना नहीं रही हूँ ना, आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ, मतलब अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बना रही हूँ। आप लोगों की लाइफ को थोड़ा सा ईजी जितना हम कर सकते हैं उतना करने के लिए आई एम doing this. With this, I can only say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.